दोस्तों आज हम डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है इलाका। तो आज तहलका की टीम जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है और आइए आपको दिखाते हैं जो मटर आपके पास पहुँचते हैं तो किसान उनको किस तरह से अपनी मेहनत से उगाते हैं और ये आपके पास कितने महीनों के बाद पहुँचता है। तो ऐसे ही एक किसान भाई हैं हमारे मिस्टर प्रेम, तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और पूछते हैं कि कितनी मेहनत के बाद ये फलनी सब्जी आपके पास पहुंचती है और आप इसका आनंद उठा पाते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। हाँ जी सर, बताइए आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रेम है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि इस जगह को ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है, तो अभी ये मटर की फसल लगाई हुई है आपने, तो ये अभी लगाने के बाद कितने दिनों में तैयार हो जाती है और कितनी बार तैयार होती है? ये देखो सर, ये मेरे जो फसल लगाई है मैंने 18 नवंबर को लगा रखी है जी। अब 18 नवंबर के बाद देखो इसकी हाइट इतनी आ चुकी है। ये लगता है मैं जो थोड़ा जल्दी लगा रखा है मैंने मटर, ये शायद मेरे फरवरी के मतलब बीच में चल पड़ेगा, ये तैयार हो जाएगा फरवरी में। जाएगा। और इसको कितनी बार आप तोड़ सकते हैं बाद में? जो हम तुरान करते हैं इसके 5 लगातार जी। और इसी खेत में मैंने 2.5 किलो मटर लगाया था जी। 2.5 किलो मटर में से मैंने 9 कुंटल मटर निकाला। तो यहाँ के लोग जो है कंपनी वाले जो है मेरे पास काफी लोग यहाँ पे आए। अच्छा जी, मिलने आए। तो अच्छा खासा रेट मिल जाता है आपको यहाँ पे? हाँ, पिछले साल तो मेरे को काफी रेट अच्छा मिला, मतलब अच्छा। सारा जितना भी गया 75-60 से नीचे तो मैं आया नहीं, उसके बाद तो थोड़ा डाउन होता रहा, जैसे मतलब 40 मतलब मैक्सिमम जो था पिछले साल 40 से तो कम था नहीं रेट। हाँ जी, 40 से ऊपर ही था रेट। तो यहाँ पे आपकी मंडी कहाँ है नियर बाई? मंडी हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन। और यहाँ पे खुद आते हैं मंडी वाले या आपको ले जाना पड़ता है? हम हमारे जो यहाँ ट्रांसपोर्टर है, हाँ जी, गाँव के ना, हाँ जी, वो यहाँ से ले जाते हैं। उनका रोड मतलब कंटिन्यू जाना है उनका। अच्छा, 12 महीने चलते हो। तो ये बाकी कौन कौन सी फसल उगाते हैं आप यहाँ पे? हमारे तो यहाँ अभी स्टार्टिंग जो इससे पहले जो खत्म हुई हमारे यहाँ टमाटर खत्म हुए। अच्छा। अभी जस्ट मेरे ख्याल से कोई महीना पहले खत्म हुए। तो उसके बाद मटर के बाद फिर हमारे फसलें चली गई। अब इसके बाद लहसुन भी लगा हुआ है हमारे, लहसुन के बाद फिर टमाटर, फूल गोभी, फिर शिमला मिर्च, ये चीज़ें लगती है हमारे सबसे ज़्यादा करके यहाँ पे। तो जो आज के जो देश के नौजवान घर में बैठे हुए जिनके पास काफ़ी ज़मीनें बैठी हुई हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप कि ऐसे ऐसे मटर या कोई सब्जी लगा के? अब जो नौजवान हैं वो तो इस चीज़ में तो कोई फंसना चाहता ही नहीं है, कोई अपना बिजनेस सोचता है। अब जैसे हमारे यहाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ ही मतलब 4-5 किलोमीटर पे देखेंगे आप तो कंपनियाँ स्टार्ट हो जाती है सोलन तक। हाँ जी। तो हमारे जो नई जनरेशन के लोग हैं मैक्सिमम इसमें तो कोई फंसता नहीं है। ये तो जब तक हम हैं तब तक ही शायद हमारा आने वाला बच्चे ओब नहीं कर पाएंगे शायद इसको। तो लेकिन आप कुछ उनके लिए संदेश देना चाहते हैं कि घर में खाली ज़मीनें पड़ी हैं तो अपनी खेती बाड़ी संभालो? मैं बोलता हूँ भी अगर जो खाली ज़मीनें पड़ी है उसकी जुताई करो जी, उसमें कुछ मेहनत करो, आप कुछ लगाओ। अगर आप यूं भी छोड़ देंगे उसमें तो उसमें कुछ ना कुछ देगा ही आपको। हाँ जी। मतलब यानी कि धरती माँ, कहने का मतलब है कि बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग कि धरती माँ कभी भूखा नहीं मरने देती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा भी कोई दाना छोड़ेंगे तो वो भी आपको फल देगा ही देगा, चाहे वो आप कभी उसमें खेत में आओ ना। एक दाना, और प्रकृति का ये नियम है कि एक डालोगे दाना तो 100 देगी, 100 देगी। अब हमने ये लगाया है तो आप मैंने इसमें 3 किलो बीज लगाया है, तो आप 3 किलो में से देखो आप मतलब यानी 3 किलो बीज कितने का है आपका ये बताइए? 3 किलो बीज मेरा है इसमें 750 रुपये का। और ये कमा के कितना देगा? ये देगा कमा का मेरे को 70-80 हज़ार रुपये। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, प्रेम जी ने आपको बताया कि 3 किलो बीज से इन्होंने 70-80 हज़ार की खेती तैयार करनी है और उससे ये अर्निंग करते हैं बहुत ही अच्छी खासी। और इन्होंने एक संदेश भी दिया नौजवानों को जो कि आज वाइट कॉलर जॉब की तरफ भाग रहे हैं। तो इनका निवेदन है कि घर में जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर आप खेतीबाड़ी कीजिए और देश की उन्नति में भाग लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फसलों की सिंचाई के लिए किसानों ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से टैंक बना रखे हैं और सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी की भी काफ़ी व्यवस्था है जो कि नेचुरल तरीके से यहाँ पे आता है। और आप आसपास का वातावरण भी देख सकते हैं कि फसलों की कितना उपयुक्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पिछली बार महामारी फैली थी तो सभी ऑफिसेज, सभी कार्यालय बंद थे, लेकिन किसान जो था वो खेतों में था और किसान ही था जो पूरे देश का भरण पोषण कर रहा था
और ये अन्न देवता ही उनका अन्न जो है उगा के अपने खेतों से आपकी थाली तक पहुंचा रहा था। तो जैसे कि अभी प्रेम जी ने संदेश दिया कि सबसे बढ़िया जो है वो कार्य जो है वो अपना खाली ज़मीनों में खेती का है। तो युवाओं को ये सोचना चाहिए कि जो भी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं घर में, उनके ऊपर वो अपनी खेती बाड़ी करें और वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ ज़्यादा ना भागें। प्रेम जी का भी यही कहना था और सभी युवा नौजवान भी ये समझते हैं, जानते हैं कि अपनी ज़मीनों का बेहतर उपयोग वो करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मनोज कुमार, तहलका न्यूज़, सोलन से। धन्यवाद।